प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. फिर से परमेश्वर हमें और एक हफ्ता जीवन दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। I thank God for giving us this life once again. परमेश्वर हमें हर वक्त में परमेश्वर चाहता है हम उन्हीं के साथ रहने के लिए। God always desires that we must be with God. इसके लिए परमेश्वर स्वर्गीय पिता जब आदम और हव्वा को इसलिए बनाया, परमेश्वर को हमारे साथ हमेशा रहने के लिए। So that's why God created Adam and Eve to be with God. परमेश्वर पवित्र होने के कारण Because of the holiness of God, मनुष्य पाप कर किया रहेगा तो मनुष्य के साथ परमेश्वर नहीं रह पाएगा। and if human beings are sinning, they cannot be with God. स्वर्गीय पिता अति पवित्र है। Because the heavenly Father is so holy. प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हिसाब से वचन में से हम थोड़े वचन हम पढ़ेंगे So we will read from the book, और प्रकटीकरण का पुस्तक दूसरा अध्याय, from the book of Revelation chapter 2. इसमें बताया जाता है जो एफेसुस का जो सभा है उसके दूत के लिए लिखो करके लिखा है। It is written for the angel of the church in Ephesus. इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। Write this letter to the angel of the church in Ephesus. ऐसा बोलने के बाद इस बातों में परमेश्वर की आत्मा जो यीशु मसीह यूहन्ना को बता रहा है, And here the Spirit of God is talking to John. मैं तुम्हारे सारे कामों को, सभी बातों को मैं, और तुम जो पसंद नहीं करते उस बातों को भी मैं तुम्हें देखा है। And here this is telling that I have seen the good and the bad works. लोग यहाँ पर अपोस्टल बोल के आता है लेकिन अपोस्टल नहीं है। People here come like they say they are apostles but they are not. अगर कोई तुम्हारे कलीसिया में वचन देने के लिए और प्रवचन देने के लिए आता है, वो सही है क्या, उसको परखने का एक क्षमता तुम्हारे में है, वो बहुत अच्छी बात है। If you have that knowledge that he is the person from God, then तुम he is परमेश्वर का सन्मुख में अच्छा एक नमूना बनकर चला है, वो बहुत अच्छी बात है। And if you walk as an example of from God, it is good. लेकिन अभी यहाँ पर कलीसिया के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है, And here Jesus is telling about churches. मैं तुमको परख के देख रहा है, Here he is saying that I am seeing you very clearly, मैं तुम्हारे सारे कुछ बातों में, बहुत सारे बातों में पसंद हूँ, and I appreciate many things. लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कमजोरी है। But you have a weakness. तुम्हारे सामने एक बातें तुमको याद दिलाना चाहता हूँ। And I want to remind a thing. तुम्हारे जो प्रेम जो पहले था वो अभी नहीं है। चौथा वचन में लिखा है, In the verse 4 it is written, the love you had before you don't have now. पर तुझे तेरे विरुद्ध, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। In the verse 4 it is written, but I have this complaint against you, you Praise- don't love me. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारे भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जब आप पाता है, In our life, when we receive Jesus Christ, यीशु मसीह के जीवन में आप नया होकर आता है, when you come newly to Christ, उस समय में एक पहला प्रेम जो परमेश्वर के ओर से आपको आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके स्वभाव में रहता है। and at that time you receive a love from God, which is a new love, ये सभी लोगों को होता है, and it happens to everyone. जो नया रीति से जन्म लेने वालों को। To the one who are born again. तो नया रीति से जन्म लेने वाले के अंदर एक पहला प्रेम जो यीशु मसीह के साथ होता है, Those people have a newly loved connection with God, with Jesus. वो प्रेम तुमको यीशु मसीह से कम हो गया है ही नहीं, ऐसा यीशु बता रहा है। And yet Jesus is telling that love you do not have it now. हालेलुया। जो प्रेम जो परमेश्वर के लिए आपने अपना हृदय में रखा था, अभी किधर है? The love which you have set for Christ, where it is
ये सारे कलीसिया लोगों के लिए प्रभु पूछ रहा है। And here Jesus is asking for every church. यहाँ पर बैठा हुए किसी को इस मन में ये बात याद आता है तो ध्यान रखिए। And if you get a reminding in your heart, please we take care. आप कहाँ पे गिर गया है उस जगह से आप वापस आ जाओ। And from the place where you have fallen, you get up and come again to. पांचवा वचन में लिखा है, In the verse 5 it is written, पांचवा वचन में लिखा है, पढ़िए। Look how far you have fallen. Turn back to me and do the work that you did at first. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। हालेलुया। अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन ना फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. परमेश्वर हमेशा हर एक कलीसिया के ऊपर नजर रखता है, God always sees the church क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने सभा को स्थापित किया है, कलीसिया को स्थापित किया है। because Jesus Christ has made this church. हालेलुया। ये बात सुसमाचार में प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में लिखा है। This word is written in the book of Acts. यीशु मसीह ने कलीसिया को स्थापित किया। Jesus Christ has established the church. जितना कलीसिया है, However, how many the churches are, जो वचन के अनुसार है, which are according to the word of जो God. परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में आराधना करता है, तो उधर यीशु मसीह का उपस्थित है। The presence of God is there where there is where worship with the whole heart and truth. उस हिसाब से So that way, यीशु मसीह ने अपना कलीसिया को स्थापित किया है। so Jesus Christ has established His church. उस कलीसिया को कंट्रोल करना, उसको हमेशा नजर रखना यीशु मसीह का काम है। So the work of Jesus Christ is to watch over that thing. इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है, तुम्हारे पहला जो प्रेम था वो अभी नहीं है। That is why Jesus is telling the love which you had first, you do not have it now. तो वो इसके मतलब पहले से ही परमेश्वर आपके कलीसिया को, आप लोगों को हमेशा परमेश्वर देख रहा है। That means that Jesus Christ is watching over you from the first. हमेशा अपने कलीसिया को ऊपर ध्यान में देने वाला है यीशु मसीह। Jesus Christ always watches over His यहाँ church. पर 7 कलीसियों के बारे में बता रहा है। Here it is telling about 7 ये churches. 7 कलीसियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह अच्छा से ध्यान रखता है। Jesus Christ has watched over all the 7 churches. हालेलुया। Hallelujah. हर एक व्यक्ति, आजकल बहुत सारे चर्चेस होता है, Today in this world there are many churches. सारे चर्चेस अपना अपना मन मर्जी का समय और डिटेल्स या प्रीचिंग का सब कुछ अपने हिसाब से करता है। And people always decide what they should do at what time. कई कई चर्च में होता है गाने, पहले इतना गाना चाहिए, ये समय में बंद होना चाहिए। And people also decide at this time the song should be stopped. जो पास्टर प्रीच करता है उसका समय फिक्स होना चाहिए। The fixed time should be set for the pastor. कलीसिया का आरंभ और समय जो एंडिंग जो समय है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। The starting and the ending time should be perfect. जो बड़े बड़े लोग आते हैं उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। And the big rich people comes and it should be according to them. अगर थोड़े 1 या 2 मिनट 5 मिनट बढ़ गया तो गुस्सा होता है। And they will get angry if you increase the time. for इतना टाइम क्यों लेता है, Why you are spending too much time? इतना गाने क्यों गाता है, Why are they singing so much songs? ये पुराने नियम से क्यों बातें करता है, वचन प्रचार क्यों करता है। Why you are preaching from the Old Testament? जो हमारे वचन में लिखा है वो उसी के हिसाब से लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, वो बात लोगों को पसंद नहीं है। And to teach according to the word of God, they do not like it. आज यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर नजर रखा है। Today Jesus Christ has put on watch over यहाँ the पर church. बोला है तुम जहाँ गिरा है वहां से उठकर वापस आओ, नहीं तो मैं जल्दी आऊंगा। And और Jesus, अगर तुमको अच्छा मन फिराव हुआ नहीं देखा रहेगा तो तुम्हारे जो कलीसिया का जो बत्ती है उसको मैं उस जगह से
हटा दूंगा। And you must repent and come from where you have fallen, or else I will take the lampstand from your church. हालेलुया। Hallelujah. देखिए ये कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह यहाँ पर दर्शा रहा है। Here Jesus Christ is telling the importance of church. लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह से, But I know you very well. जो तुम नफरत करता है वो बात के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं। निकोलोवियों के बारे में यहाँ पर लिखा है। And here it is saying that the hate towards the people. निकोलोविया का एक मतलब होता है, And the meaning of Nicolaitans, उस जगह पे लोग अपना मनमर्जी से प्रचार वगैरह करने का एक टाइमिंग रखता है, वो सब हिसाब रखता है। वो तुम नहीं पसंद करते, वो मुझे भी पसंद नहीं है। and whatever the time you set for the prayer, I do not like it. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनना चाहता है। तुम कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन सुसमाचार जो है उसको बतलाते रहो सुनने वालों के लिए, जिसका कान है वो सुन दे। Because but the word of God should be preached to all of them, and the people who have ear listen. और अंत में बोलता है जो कोई विजय पाता है उनके लिए मैं परमेश्वर का जो स्वर्ग में जो रखा है उस जीवन की वृक्ष का फल खाने को देगा। And it is written that to everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life. जो यहाँ पर जो जीवन की फल रेखा है And the fruit which of life, वो जब से परमेश्वर बनाया, वो जिसको देना है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो प्लान किया है उसी को ही मिलेगा। God Jesus Christ has planned, He will give according to them. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर यीशु मसीह हमें पुस्तक में बताता है मैं जीवन की रोटी हूँ, Jesus Christ tells that I am the bread of life. मैं दुनिया का रोशनी हूँ, I am the light of this world. मैं जीवन का जल हूँ, I am the living water of, जीवन की जल हूँ। I am the water which gives life. हालेलुया। तो यीशु मसीह ये बातें हमें यहाँ पर बता रहे, मैं जीवन की वृक्ष का फल में जो जय पाने वाला जो व्यक्ति है, जो सभा है, उसको ही देगा। And Jesus is telling that I will give the tree of life to those who are victorious. यहाँ पे जीवन की फल बोला गया है। Here it is saying that it is the tree of life. वो जीवन की फल जो मिल रहा है, And the tree of life which we are getting it, जो फल है वो खाने के लिए लोगों को देता है, वो यीशु मसीह का मर्जी है। and the fruit which Jesus gives to them is according to His will. यहाँ पे बहुत जगह पे अगर जीवन की फल खाने का है तो आप जय पाना जरूरी है। But if you want that fruit, you must be victorious. जय पाने के लिए कष्ट दुख जो यीशु मसीह ने सहन किया था उस हिसाब से आगे बढ़ो तो भी परमेश्वर आपको अनुग्रह मिलेगा। To follow Jesus and suffer what He had suffered, so you will receive that. परमेश्वर का परम प्रदान की सामने जो है जीवन की फल वृक्ष होता है। And before the presence of Almighty God, there is the tree of life. मुझे और आगे जाके बताता है उनकी जीवन की फल देगा जो जय पाने वालों को। और स्मुरना का जो कलीसिया है उसके लिए भी लिखने के लिए बोला है, उसका 8वां वाक्य में लिखा है, In the verse 8 it is written, write this letter to the angel of the church in Smyrna. हमें This is the message from the one who is the first and the last. उसमें 10वें वचन में ऐसा लिखा है, जो तुम्हें होने वाला उस पीड़ा में तुम टेंशन मत ले लो। And in the verse 10 it is written, don't be afraid of what you are about to suffer. तुम डरना जरूरत नहीं है। You do not have to be afraid. तुम लोगों को परीक्षा करने के लिए जो शैतान है, बहुत लोगों को बंधन में बंदी गृह में डाल दिया To गया। test you and to tempt you, devil will throw you some persons into prisons. सिर्फ 10 दिन के लिए तुम्हारे पीड़ाई हो सकता है। But only you will suffer for 10 days. इसके बाद 11 वचन से पहले लिखा है, फिर भी मैं जीवन की जो मुकुट है वो तुम्ही को ही दूंगा। But the person who remains faithful will give the crown of life. तुम्हें जो सहन पाने के लिए जो पीड़ाई आता है उसमें तुम डरना नहीं, फिर तुमको जीवन की मुकुट देने वाला है। The suffer which you suffer is not, do not be afraid of it. यहाँ पे दूसरी बार बता रहे जीवन की मुकुट। And it is written that it is the crown of life. हम यहाँ पर पढ़ा था जो जीवन की वृक्ष का फल। And we are before that it is the
tree of life. यहाँ पर जीवन का वृक्ष है और दूसरा आगे जाते हो तो जीवन की मुकुट है। And further it is saying the crown of life. और बोलता है परमेश्वर का आत्मा जो कलीसिया है उसको बोलता है ये सब जिसको कान है वो सुन ले। मतलब कान के मतलब ये है सुन लेना है, If you have ears, then you must listen. ग्रहण करना है, You must accept that word. उसको लागू करना है अपना जीवन में। And you must make work out of it. उनके जीवन में दूसरे जो मृत्यु होता है वो नहीं होगा। Then the second death will not happen in your life. आपको पता होगा दूसरी बार हम मरता है, You know by sure that we will die 2 times. जैसा आपको पता होगा दूसरी बार हम जन्म भी लेता है। And you also know that we take bonus 2 times. सबसे पहले हम माँ का गर्भ में से हम जन्म लिया, The first time we were born from the womb of our mother. दूसरी बार नया रीति से जो जन्म लिया And the second time we have born again. उसको बोलता है नया तरीका से जन्म लिया। And it is said that newly way to be born again. हमें बोर्न अगेन है। That is called as born again. हालेलुया। तो निकोदेमुस ने यीशु मसीह को पूछा मैं कैसा अभी बूढ़ा होने के बाद जन्म लेगा। So Nicodemus asked Jesus, how will I take born again? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोला नया रीति से जो आत्मा और पानी में बपतिस्मा लेकर के जन्म लेगा तो ही स्वर्ग राज्य मिलेगा। For unless the person is born again from water and the spirit will only. यहाँ पर दूसरा अध्याय का 11वें वचन में लिखा है लास्ट में दूसरी जो मृत्यु होता है वो उन्हें नहीं मिलेगा। And in the verse 11, it is written, whoever is victorious will not be harmed by the second death. परमेश्वर का सेवा करने वालों The one who do the work of God. जो वो लोग इस दुनिया आपको मार भी डाल सकता है। These people of this world can kill you. आपके जीवन यहाँ से खत्म भी हो सकता है शरीर का। Your life will be over with this body. यीशु मसीह ये बातें कहता है जो शरीर को खत्म करने वाले सो डरो ही मत। Jesus Christ is telling us that do not be afraid of those who are killing the bodies. जो शरीर और आत्मा को नरक में डालने वाले उसे डरो। And you must be feared of that God who puts your body and your soul into the hell. हालेलुया। यहाँ पर दूसरी मृत्यु के बारे में बोलता है आप एक बार अपने शारीरिक रूप में मरने के बाद आपके आत्मिक रूप में जो आत्मा है उस आत्मा को नरक में एक मृत्यु होता है उस नरक में गिराने वाला यीशु मसीह से डरो। Do not be afraid of those who kill your body, but be afraid of the that God who puts your soul into that Amen. lake of fire. आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. दुनिया के लोगों को ये बात नहीं मालूम। And the people of this world do not know this. हम 2 बार जन्म लेता है, We take born 2 times. एक माँ के गर्भ से, First from the womb of mother, दूसरी परमेश्वर का पवित्र आत्मा से जन्म लेता है and secondly through the Holy Spirit. और एक बार मरता है And we die once. और हम दूसरी बार मृत्यु से हमें बचा लेता है यीशु मसीह। And God, Jesus Christ, saves us from the second death. हालेलुया। Hallelujah. 2 बार जन्म लेता है, एक बार मरता है यीशु मसीह का जो विश्वास करने वाला। The one who believes in Jesus Christ take born 2 times and dies only 1 time. फिर अनंत काल का जीवन मिलेगा। And will receive the eternal life. अगर इस वचन के द्वारा जो नहीं पालन करता है जो नहीं जीता है उसका जीवन में दूसरी मृत्यु उसके ऊपर है। And for the one who does not believe in this word of God, they have that second death. हम नरक ये बोलता है ये दूसरा मृत्यु है। And we say about the hell, it is the second death. हम नरक के बारे में सोचता है उधर मृत्यु है। And we think about hell, it is the death. यहाँ पर बाइबल में बताता है अनंत काल का जीवन। Here in the Bible, it is talking about the eternal life. यहाँ पर मृत्यु आप बोलता है वो अनंत काल का मृत्यु रहता And है। the death we speak about is the eternal death. मृत्यु बोला तो एक अंत नहीं है। And in the death means it is not an end. अगर हमारा शारीरिक मृत्यु होता है तो एक शुरुआत है। And when we die from a body, it is a beginning. हालेलुया। आपके शरीर आपको दिया गया उस शरीर में आप रहते हैं। The body which was given to you are living inside of it. वचन में लिखा है जो कोई शरीर में रहता है जो कुछ भी किया है सारे कर्तव्य का प्रतिफल देने वाला प्रभु यीशु है। And the word is written, whatever you have done inside with this body, you will receive according to you. हालेलुया। यहाँ पर बोलता है आप अपने शरीर में रहकर पाप किया है तो उसके प्रतिफल मिलेगा। And if you have done sin from your body,
you will receive according to it. वचन में रोमियो के पुस्तक में लिखा है जो पाप के मजदूरी जो होता है मृत्यु है। And in the book of Romans it is written the wages of sin is death. तो पाप करेगा तो आपका शरीर पाप में नरक में जाएगा। And if you sin, your body will be thrown into the तो lake of आपको fire. दिए हुआ जो शरीर में परमेश्वर का महिमा करना है। The body which He has given to you, you must आदम glorify. को परमेश्वर जो महिमा का शरीर दिया था And God which has given glorified body टू आदम, उसके बाद आदम पाप करने के बाद उसके शरीर जो है महिमा परमेश्वर का जो महिमा से रहित हो गया। and after sinning against God, his body was not more glorified. ये रोमियो के पुस्तक में लिखा है। And it is written in the book of Romans. मनुष्य पाप करने के सारे मनुष्य पापी है, And all the people of this world are sinners. कोई भी नहीं है बिना पाप के। There are no one who has not been sinned तो yet. हमारे जो शरीर परमेश्वर ने दिया उस शरीर को पाप से बचा कर रखो। The body which we have given us, He has given us. we must यहाँ take care पर of it. हम पढ़ा था, आप जहाँ पर गिरा था वहाँ से वापस आओ, And here it is written, when you have fallen, you must come again. and say, नहीं तो मैं जल्दी आऊंगा। Or else I will come again soon. मैं जब आएगा तुम्हें नहीं पता, But whenever I come, you do not किसी know को about भी it. नहीं पता परमेश्वर दूसरी बार यीशु मसीह आने वाला है, कभी आने वाला है, किसी को भी नहीं पता। And no one else knows. No one knows that when Jesus will come. इसके लिए अभी से आप अपना जीवन में बदलाव करो। That is why change your life today only. वचन में लिखा है अभी समय है, And the word is written, now is the time. यही है समय, This is the time. मन फिराने का समय है, Repent. पाप से छुटकारा पाने का समय है, You must get a deliverance from your यीशु sin. मसीह का वचन को अपनाने का समय है, To experience the word of God. यीशु मसीह का सुसमाचार में विश्वास करना समय है, To believe in the word of God. अभी है, And now is the time. आगे कोई समय नहीं मिल पाएगा। There is no time further. हालेलुया, Hallelujah. आप विश्वास करो, You must believe. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर You है, must believe that Jesus Christ is the living आपको God. जीवन देने वाला है, He is the one who gives you life. अनंत काल का जीवन, Eternal life. जीवन का वृक्ष का फल देने वाला है, He is the one who gives the fruit of the tree of जीवन life. का मकुट देने वाला He है। is the one who is giving the crown of life. हालेलुया, Hallelujah. अनंत काल का जीवन, The eternal life. जीवन का रोटी है, He is the bread of life. जीवन का जल है। He is the water, the living water. हालेलुया, पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु है। He is the one who gives you the Holy आइए Spirit. हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. धन्यवाद प्रभु यीशु, And thank you, God. आपकी पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। And thank you for the holy word of पिता परमेश्वर, Heavenly हमें Father. यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आया We है। come into your presence in जो Jesus' वचन name. सुना The word we have सभी listened. लोगों को आशीष करो। Bless everyone. इस वचन उन्हों को हृदय में कार्य करने के लिए आप सहायता करो, Let this word work in their hearts. ताकि लोग प्रभु से दूर नहीं हो जाना। So that people may not be far away from आत्मा you. में भरना है। Let them be Lord. आप कभी आने वाला है हमें नहीं पता। When else you are coming and we do not know. हालेलुया, Hallelujah. आपके आगमन में हमें भी ले जाओ प्रभु Lord, take us in your coming. यीशु मसीह। Jesus, हमारे पापों से from our sins. हमें बचाओ, Lord, we save हमें us आगे बढ़ाओ। and make us forward. हालेलुया, Hallelujah. आपने क्रूस पर आप हमारे लिए आपके लहू बहाया, When that cross you bleed for उस us लहू से हमें धो लो प्रभु। and you हम wash का- us from that. हम आपके सामने सिर झुकाता है, We bow down in front of you. हमारे पापों को कबूल करता है। Lord, we confess our जो sins. कोई अभी पापी है The one who has sinned यीशु मसीह के सामने आ सकता है, can come to वो Christ यीशु मसीह के सामने सिर झुका सकता and है, bow down in front of ऐसा him. बोल सकता है, And you can say, यीशु मसीह Jesus मैं Christ, पापी हूँ, I am a sinner. मेरे पापों को क्षमा कर, You forgive my मेरे sins आगे बढ़ाओ, and make me forward. स्वर्ग के राज्य का वारिश बनाओ And make me the descendant of heaven. और अनंत जीवन हमें दे दो। And give me the eternal life. हमारे प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। To listen to our prayer and thank God. यीशु मसीह के नाम से मांगता है, In the name of Jesus I pray. सुनिए और कबूल कर स्वर्गीय पिता। Lord. आमीन। God bless you all.